अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनें थीं जो आकाश में स्थित थी, लेकिन उनके अस्तित्व और स्वभाव में बेमिसाल अंतर। दोनों की कहानी बहुत पुरानी है, जब आकाश और पृथ्वी के बीच सीमाएं बहुत महीन थी और देवता तथा असुर दोनों ही इस पृथ्वी पर आते जाते थे। उनकी इस कहानी में प्रेम, संघर्ष, सम्मान और सहानुभूति की गहरी शिक्षा छिपी हुई थी। अमावस्या और पूर्णिमा के अस्तित्व को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अमावस्या की रात होती थी बहुत गहरी, जबकि पूर्णिमा की रात चमकती हुई सबका दिल मोह लेने वाली होती थी। अमावस्या का अस्तित्व सबसे अधिक अंधकार से जुड़ा हुआ था, जबकि पूर्णिमा को उसकी चमक से पहचाना जाता था। दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि उनके अस्तित्व को केवल आकाश ही समझ सकता था। अमावस्या, जो कि अंधेरे का प्रतीक मानी जाती थी, बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव की थी। वह रात को अपनी बहन पूर्णिमा के मुकाबले बहुत कम नजर आती थी। जब पूर्णिमा पूरे आकाश को अपनी रोशनी से भर देती, तब अमावस्या अंधेरे में छुप जाती। वह अपने भीतर के अंधकार को महसूस करती थी, लेकिन कभी भी उसे किसी से साझा नहीं करती थी। हालांकि उसे यह एहसास था कि वह जितनी ही गहरे अंधेरे में खो जाती है, उतनी ही अधिक उसकी ताकत भी छिपी रहती है। पूर्णिमा का चेहरा हमेशा चांद की तरह चमकता रहता था। उसकी रोशनी में कुछ ऐसा आकर्षण था कि लोग उसका दर्शन करने के लिए आकाश में अपनी नजरें घुमा देते थे। उसकी आभा से सारी रात रोशन हो जाती थी। लोग उसे दिव्य मानते थे और उसकी सुंदरता में खो जाने के लिए अपनी आंखें उठाते थे। लेकिन पूर्णिमा के भीतर भी एक रहस्य था। लेकिन पूर्णिमा के भीतर भी एक ऐसा रहस्य था। लेकिन पूर्णिमा के भीतर में भी एक रहस्य था, एक ऐसा दर्द जिसे शायद कोई समझ नहीं सकता था। उसके अंदर की थकान और बोझ तब दिखाई देती जब वह अकेली होती, क्योंकि वह जानती थी कि हमेशा चमकते रहना बहुत कठिन है। यह चमक दिखाई देती थी, वह कितनी शानदार है, लेकिन भीतर ही भीतर वह आत्मीयता और शांति की तलाश में थी। एक दिन अमावस्या और पूर्णिमा की मुलाकात एक सुनसान रात में हुई। दोनों बहनें अपनी अपनी जगह पर थीं। अमावस्या अंधेरे में डूब आकाश के एक कोने में बैठी हुई थी और पूर्णिमा अपनी तेज रोशनी के साथ दूसरे कोने में स्थित थी। दोनों एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण पूरी तरह से अलग था। अमावस्या ने सबसे पहले अपनी बहन से कहा, तुम हमेशा इतनी चमकदार क्यों रहती हो? तुम्हारी रोशनी का कोई अंत नहीं होता। क्या तुम्हें कभी लगता है कि तुम्हारी चमक किसी को अंधेरे से निकलने का मौका नहीं देती? पूर्णिमा मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए चमकना जरूरी है बहन, ताकि जो लोग रात में डूबे हुए हैं वे देख सके कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। तुम जितनी बार भी अंधेरे में छुप जाती हो, मुझे हमेशा तुम्हारा इंतजार होता है, ताकि मैं तुम्हारी जगह ले सकूं। अमावस्या ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारी रोशनी के सामने मुझे लगता है कि मैं कहीं खो जाती हूँ। मैं केवल रात का अंधकार हूँ और मुझे लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पाता। पूर्णिमा ने कहा, तुम जो हो वही महत्वपूर्ण है। जब मैं चमक रही होती हूँ, मुझे यह महसूस होता है कि तुम मेरे बिना अधूरी होती। तुम्हारा अंधकार मेरे रोशनी को और सुंदर बनाता है। अगर मैं बिना तुम्हारे अंधेरे की रोशनी देती हूँ तो वह अधूरी होगी। यह सुनकर अमावस्या चुप हो गई। उसे अचानक समझ में आया कि उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। अंधकार भी कुछ नहीं बल्कि शांति, गहरी और सोच और आत्मविश्लेषण का समय होता है। उसकी स्थिति किसी भी स्थान पर पूर्णिमा की चमक को और भी आकर्षण बनाती थी। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। समय बीतने के साथ अमावस्या और पूर्णिमा ने एक दूसरे के अस्तित्व को पूरी तरह से समझ लिया।
अब वे एक दूसरे के साथ मिलकर आकाश को सजाती थी। जब अमावस्या आती तो रात के अंधेरे में उसे कोई भय या घबराहट नहीं होती थी। वह जानती थी कि उसका आकाश अंधकार किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वह तो शांति का प्रतीक है। वही पूर्णिमा भी अब अपनी चमक को ज़्यादा समझने लगी थी। उसे समझ में आ गया था कि उसकी रोशनी केवल लोगों को दिशा देने के लिए नहीं, बल्कि वह हर किसी को उम्मीद और आशा देने के लिए भी है।